खाद नकली, कीटनाशक नकली, बीज नकली। जरा सोचिए, सेब बागान में पौधे पर कच्चे फल लगे हों, प्रोडक्शन बढ़िया हो, इसलिए किसान इस पर केमिकल स्प्रे करे, लेकिन सब खत्म। यानी सेब की जो फलिकाएं लगी थीं वो झड़कर गिर गए। और केवल सेब ही नहीं, आम हो, अनार हो, अमरूद हो या अंगूर, डुप्लीकेट पेस्टिसाइड से फसलें ही खत्म नहीं हो रही, किसान भी जार जार हो रहे हैं। वजह है नकली पेस्टिसाइड्स, नकली खाद। यही कारण है कि केंद्र सरकार अभी तक का सबसे बड़ा और कड़ा कानून लाने जा रही है। ऐसा कानून जो किसानों से ठगी को रोकेगा, एक ऐसा कानून जिसमें ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जिससे पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे समझिए कि जिसने भी नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड बनाया, बेचा, अब उसकी खैर नहीं है। दोषी पाए गए तो 5 साल की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना। सही सुना आपने, 50 लाख जुर्माना। और यह संभव होगा पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल से। इस बिल में है क्या और क्यों फेक एग्रो केमिकल बेचने वाली कंपनियों और लोगों की नींद उड़ी हुई है? कारण कई हैं, लेकिन पहले कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ये है, गेहूं, मक्का, गन्ना, दाल, आम के प्रोडक्शन में यूपी टॉप 5 राज्यों में है, सभी जानते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि हाल ही में नकली खाद के 1 लाख बोरे यूपी में ही जब्त किए गए। सही सुना आपने, कुछ हजार नहीं बल्कि 1 लाख नकली खाद के बैग्स मिले हैं। बगल के राजस्थान का हाल देख लीजिए, यहां नकली खाद को लेकर 10,000 छापे पड़े हैं। जी हां, 1-2 नहीं, 10,000 छापे पड़े हैं। मध्य प्रदेश जाइए, वहां डुप्लीकेट पेस्टिसाइड्स के यूज से हजारों एकड़ में लगी सोयाबीन की फसल चौपट हो गई। आप लिटरली पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर के बारे में जानते होंगे, लेकिन यही नहीं है, हर्बिसाइड्स भी हैं, फंगिसाइड्स भी हैं, बायोपेस्टिसाइड्स भी हैं और दूसरे एग्रो केमिकल भी हैं। इनका यूज बढ़ा तो मार्केट में नकली चीजें भी बढ़ गई। तो ये नकली खाद आ कहां से रही है? सवाल सही है, क्या चीन से? हाँ, एक्सपर्ट मानते हैं कि जब से चीन से इंपोर्ट पर बैन लगा, तब से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की किल्लत हो रही है। इस मुद्दे पर सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी SFIA के प्रेसिडेंट राजीव चक्रवर्ती बताते हैं, इसी शॉर्टेज का फायदा जालसाज उठा रहे हैं। किसान भी अवेयर नहीं है, उन्हें थोड़ा सस्ता मिलता है तो उन्हें भी नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड खरीदने को मजबूर किया जाता है। DAP के दाम 50 से 100% तक बढ़ गए हैं, तो किसान करे तो करे क्या? इसलिए मौका देख चीन की कंपनियां नकली खाद की सप्लाई कर रही हैं। चलिए 2 चीजें और बताते हैं। एक, नकली खाद कैसे बना रहे हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट मिला दिया, कैल्शियम नाइट्रेट के दानों की जगह यूरिया के दानों पर चूना छिड़क दिया, तो यह दिखेगा कैसा? यह दिखेगा कैल्शियम नाइट्रेट जैसा, लेकिन है फेक। दूसरा, यह जो कानून आ रहा है वह तो है ही, डिजिटल पैरामीटर्स भी इसमें एम्बेड होंगे, यानी फर्टिलाइजर हो या पेस्टिसाइड, उसके पैकेट पर बारकोड होंगे, QR कोड होंगे, बीज के हर पैकेट पर RFID टैग होगा। अपने मोबाइल से स्कैन करिए और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की ऑथेंटिसिटी जान लीजिए। जरा भी गड़बड़ी लगे तो फीडबैक पोर्टल पर कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस नए कानून से डुप्लीकेट फर्टिलाइजर, फेक पेस्टिसाइड्स पर रोक लग पाएगी। आपको ये एक्सप्लेनर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।